पुरी में भगवान जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है और शाम 5 बजे से ये रथ यात्रा शुरू होगी। 2 दिन तक रथ यात्रा निकाली जाएगी और आज खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि इस रथ यात्रा में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली हैं, शंकराचार्य भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। 2 दिन तक रथ यात्रा निकाली जाएगी तो भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पुरी पहुंचने का अनुमान है और इसको लेकर पुरी पूरे तरीके से तैयार है। लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको अंदाजा लग जाएगा ये तस्वीरें देखकर कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। और इसी बीच जब एक एम्बुलेंस वहां से निकल रही थी, एम्बुलेंस को कैसे रास्ता दिया गया, इन लाखों की भीड़ में इस एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए तमाम ये श्रद्धालु 2 दिन तक कुछ ऐसा ही उत्साह सड़कों पर देखने को मिलता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की अगर आप यात्रा में शामिल होते हैं तो आपको 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो आज ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, 2 दिन तक ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भाई और अपनी बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तो 2 दिन तक ये यात्रा निकाली जाती है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। रथ के लिए लकड़ियां बहुत पहले से जमा की जाती हैं। रामनवमी से रथ बनाने की शुरुआत हो जाती है। ओडिशा के जंगलों से बाकायदा लकड़ियों को लेकर आया जाता है। मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर से ये लकड़ियां लाई जाती हैं। वन विभाग के अधिकारी मंदिर को सूचना देते हैं तो काफी लंबे समय से तैयारियां इसकी शुरू हो जाती हैं। पुजारी ही लकड़ी लाते हैं जंगल से, इसकी पूरी बाकायदा प्रक्रिया होती है। जो पेड़ हैं उनको पहले उनकी पूजा की जाती है, फिर वहां से लकड़ी लाई जाती है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम पुरी से दिखा रहे हैं। बसंत पंचमी पर फिर ये जो लकड़ियां हैं वो पहुंचती हैं मंदिर और रामनवमी से रथ बनाने का काम शुरू हो जाता है। 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, बलभद्र का रथ होता है और उनकी बहन का, इसमें 3 रथ कुल बनाए जाते हैं। जो सुभद्रा का रथ होता है उसकी ऊंचाई 44 फीट होती है, 6 इंच इसकी ऊंचाई होती है। तीनों की ऊंचाई अलग अलग होती है, तीनों का कलर अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई 31 फीट 6 इंच की सुभद्रा की रथ, यानी कि जो उनकी बहन उनका रथ होता है। 593 लकड़ियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है रथ बनाने के लिए। तो सुभद्रा का जो रथ है उसकी खासियत क्या कुछ है वो आपको बताया। और ये इसका रंग होता है लाल और पीला, तो अलग अलग रंग तीनों ही रथ के होते हैं। तो तीनों ही रथ के अलग अलग कलर होते हैं, हरा कलर, नीला कलर होता है। खासतौर पर अगर आज की बात करें तो आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस रथ यात्रा में पहुंचने वाली हैं और आप ये तस्वीरें देख पाएंगे, लाइव तस्वीरें हैं। कितनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर उमड़ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर आप देख पाएंगे, इस अवधि में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और इसके अलावा जो उनकी बहन है सुभद्रा, उनके साथ गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये भव्य आयोजन, पूरा ये आयोजन जो है वो 10 दिन तक चलता है। साथ ही 53 साल के बाद ये यात्रा 2 दिवसीय होगी। दरअसल आपको बता दें, ग्रह नक्षत्र की जो गणना है उसके अनुसार इसे 2 दिवसीय यात्रा इस बार आयोजित की जा रही है। इसके पहले 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया था, तो अपने आप में यात्रा बहुत ज्यादा खास। इसी बीच हमारे संवाददाता देव कुमार घोष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव, जिस तरीके से इस बार जो रथ यात्रा की खासियत है अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार 2 दिवसीय रथ यात्रा निकाली जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने वाली। कब ये यात्रा निकाली जानी है, कितने बजे यात्रा की शुरुआत होगी? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की राज्यपाल रघुवर दास जी, साथ में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह जी, मैडम स्वाति परिड़ा जी भी मौजूद हैं। और कुछ ही देर में छेरा पहरा होगा। छेरा पहरा के बाद ही रथ का जो खींचने का शुरुआत होता है। जो जैसे निर्धारित समय के अंदर काम चल रहे हैं, गजपति दिग्विजय सिंह देव द्वारा रथ को छेरा पहरा 4 बजे तक किया जाएगा। और अभी रथारूढ़ है भगवान, तो हर कोई भक्त उत्सुक है कब रथ खींचा जाएगा, उसी पल को इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम, साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री आकर पहुंच गए यहाँ पे।
क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बार 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तो इस दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ आप इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्योंकि कई हजार सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और खासतौर पर इस बार एआई का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पे भीड़ करीबन 10 से 12 लाख से ज्यादा लोगों की है, वक्त की है। और इस बार पहली बार हाथरस की हादसा को नजर में रखते हुए उड़ीसा प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा एआई की सहायता ली गई है और साथ में सीसीटीवी 40 सीसीटीवी लगा गया है सारा पूरी शहर में, जो ये भीड़ को नियंत्रण कर रहे हैं, जो कंट्रोल रूम के साथ लिंक है ये सीसीटीवी का, और ट्रैफिक का नियंत्रण हो इसी सीसीटीवी के जरिए से हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 180 प्लाटून पुलिस फोर्स भी नियोजित है, फायर ब्रिगेड टीम भी है और साथ में सीआरपीएफ, बीएसएफ जवान जो पूरी ये भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे संचालित ढंग से रथ यात्रा हो पाए उसके ऊपर नजर रखे हैं। क्योंकि देव, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और इस चीज को यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर श्रद्धालु हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं? देखिए, कैजुअलिटी अगर यहाँ पे अभी धूप काफी है, में कैजुअलिटी का खुद बंदोबस्त है, आउटडोर्स बना हुआ है सारे हॉस्पिटल्स का। अगर कोई बीमार हो रहा है, कोई स्ट्रोक हो रहा है या बेहोश हो रहे हैं, उनको तुरंत ही कैजुअलिटी दिया जा रहा है। पानी का स्प्रे किया जा रहा है फायर ब्रिगेड टीम के द्वारा। पानी स्प्रे सबसे बड़ा चीज, अहम भूमिका निभा रही होगी और साथ ही साथ पानी बोतल और जो बड़ा भूमिका प्ले कर रहा है फायर ब्रिगेड का पानी स्प्रे। इस वक्त भी गजपति सिंह जो भी आकर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में शेरा पाना भी होगा। गजपति महाराज अभी अभी बरगांग रथ के सामने गुजर रहे हैं और कई वक्त के अंदर शेरा पाना होगा भी। क्योंकि देव, अगर आप इसका इतिहास बता पाएं, इसकी विशेषता बता पाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो इंसान मात्र इस यात्रा में शामिल हो जाता है उसे 100 यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। अपने आप में बेहद खास यात्रा हो जाती है। जी जी, हेलो, ठीक है। ठीक है देव, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि इसी बीच देखिए तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं। आरएएफ की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं, क्योंकि बहुत संख्या में यहां पर श्रद्धालु, करीब 10 से 12 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता रखी जा रही है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा भी लगा पाएंगे कि जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचने लगे हैं। 8 प्लाटून एसओजी ग्रुप की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। भी आपने हाल ही में तस्वीर देखी, हाथरस से जो तस्वीर सामने आई, और उसके बाद एहतियात कदम के तौर पर हजारों की संख्या में, करीब 18,000 जो पुलिसकर्मी हैं उनको इसमें तैनात किया गया है और 2 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। कुल ये जो पूरा कार्यक्रम है वो 10 दिन का रहने वाला है, यानी कि आज से लेकर 15 जुलाई तक ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। कितनी भीड़ यहाँ पे आ जाएगी? हाँ जी, कितनी भीड़ आई है यहाँ पे? 1 लाख से तो ज्यादा लग रहा है। अच्छा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। रथ यात्रा कहाँ तक गई है, कहाँ से वापस आएगी? ये एम्स से पहले एक वो है, यू टर्न करके फिर यहीं वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पर पहुंचने लगे हैं। दरअसल इस बार की जो यात्रा है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस बार की जो यात्रा है वो 53 साल के बाद ये योग बन रहा है कि 2 दिवसीय यात्रा होने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इस बार जो यात्रा है वो 2 दिवसीय होने वाली है। इसके पहले 1971 में ये 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसे नंदी घोष रथ के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही इस रथ पर जो ध्वज लहराते हैं उनका भी एक तौर पर, खास तौर पर महत्व होता है। जगन्नाथ भगवान के रथ में 16 पहिए होते हैं और ये जो रथ होता है वो 13.5 मीटर ऊंचा होता है, और वहीं इस रंग में खासकर पीले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा खास महत्व इन तीनों ही रथ का होता है। काफी महीने पहले से इन रथ को बनाने की तैयारी होती है। रथ को बनाया जाता है, रामनवमी से रथ का बनना शुरू हो जाता है, और ऐसे में तीनों ही रथ की अपनी एक अलग विशेषता होती है, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग उनका ऊंचाई होती है। और ये तस्वीरें देखिए, दिव्य और भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं।